घटना चक्र, आई दृष्टि बहुचर्चित मैगजीन जो है आपकी आ चुकी है। इसके अंदर आपका 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है। साथ ही इस मैगजीन के साथ आपको इस मैगजीन के आधार पर बनाए गए बहुविकल्पीय प्रश्न निःशुल्क मिलने वाले हैं। साथ ही 29 रुपए पे करने के बाद आपको 10 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। ठीक है। साथ ही दिसंबर तक यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के मंथली करंट अफेयर आपको फ्री जो है में मिलने वाले हैं। इनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज जो है आपको इस मैगजीन के अंदर मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम इस मैगजीन का पहला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, सूक्ष्म दृष्टि, यानी इसके अंदर पॉइंटर फॉर्म में पूरे साल की यानी सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो वन लाइनर फॉर्म में दिए गए। ठीक है। तो टोटल 18 पेज के अंदर ये पूरा वन लाइनर फॉर्मेट आपका है। ठीक है। तो इस वीडियो में ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लगातार चैनल पर काम चल रहा है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको फ्री क्यूज, यूपी पीसीएस के पीवाई क्यूज, करंट अफेयर के क्विज, ठीक है, पीसीएस टिक्स, इन सब का लाभ आप उठा सकते हैं वहां पर। ठीक है। साथ ही और भी जितने भी वीडियोज हैं उनकी प्लेलिस्ट जो है आपके अकॉर्डिंग बनाई जा रही है। अगर आपकी और भी कोई डिमांड्स हैं तो आप डिमांड्स कमेंट कर सकते हैं, उस चीज की प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। ठीक है। अगर किसी भी पर्टिकुलर बुक का अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बना दिया जाएगा। ठीक है। तो सब कुछ आपकी डिमांड के ऊपर है, तो आप जो भी चाहें वो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और इसको जो है आप अच्छे तरीके से कई बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो ये वाला पार्ट आपका रह जाएगा, क्योंकि यहीं से ही 5 से 6 प्रश्न जनरली बन जाते हैं और बाकी और भी पार्ट्स आपके आ जाएंगे। और इस मैगजीन की हार्ड कॉपी संभवतः आपको 5 अक्टूबर के आसपास जो है आपको मिलेगी। ठीक है। अभी इसकी हार्ड कॉपी जो है मार्केट के अंदर नहीं आई है। सॉफ्ट कॉपीज के अंदर भी पॉइंटर्स फॉर्म में आई है, 9 पार्ट्स के अंदर आई है। ठीक है। वो धीरे धीरे मिलना शुरू हो रही है। ये पहला पार्ट जो है हमें मिल गया है, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि 2-3 दिन है, तब तक आपको ये मल्टीपल टाइम्स जो है रिवाइज हो जाएगा। तो देखते हैं पहले राष्ट्रीय। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनः नामकरण को मंजूरी प्रदान की है? तो पुणे हवाई अड्डा। 23 सितंबर 2024 की जो है ये घटना है। पुणे हवाई अड्डे का नया नाम क्या होगा? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? पहले नंबर पर आपका केरल है, दूसरे पर तमिलनाडु है, तीसरे पर जम्मू और कश्मीर है और चौथे पर गुजरात। ये भी आपकी सितंबर 2024 की न्यूज है। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनः जो है नामकरण करने का निर्णय लिया है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या होगा? पोर्ट ब्लेयर होगा। ठीक है। राजधानी का नाम क्या है? अभी पर्टिकुलर टाइम पे क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। आगे चल के इसका नाम बदला जाएगा। ठीक है। और इसका नाम बदल के अब क्या रखने वाले हैं ये लोग? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम जो बदला जाएगा उसका नाम होगा श्री विजयपुरम। ठीक है। तो तीनों करंट अफेयर इसी से लिंक्ड थे। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम बदला जा रहा है। पहले पोर्ट ब्लेयर था, अब क्या होगा? श्री विजयपुरम। ठीक है। तो ये 13 सितंबर 2024 की खबर है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन यानी बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में होने जा रहा है। 11 सितंबर 2024 की ये न्यूज है। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं। इसका उद्घाटन कहां किया गया? गोरखपुर के अंदर। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहां जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? सूरत, गुजरात के अंदर। 6 सितंबर की न्यूज है। जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी हुई है? जल शक्ति अभियान कैच द रेन से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? आपका उदगीर, लातूर जिला, महाराष्ट्र के अंदर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? भारतीय ज्योतिष
खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है? भारतीय थल सेना ने की है। तो ये आपकी 30 अगस्त की खबर है। और इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी? तो रक्षा पेंशन भोगियों को, भूतपूर्व सैनिकों को और उनके परिवारजन को। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो ये आपका सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली पर यह आधारित है, यानी स्पर्श पर आधारित है। यह स्पर्श का फुल फॉर्म हो गया। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा जी को। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजगीर नालंदा में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? 5 नए जिले जो है लद्दाख में बनने जा रहे हैं। और इन 5 जिलों का नाम क्या है? जास्कर है, आपका द्रास है, शाम है, नुयरा है और चांगथांग है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है? नेपाली अकादमी ने। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री आवास जो है योजना शहरी को 2.0 PMAYU 2.0 को। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? जून 2015 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा पीसीएस के लिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? डिजिटल शक्ति केंद्र का। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? नागालैंड है आपका। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? ठीक है, तो ई साक्ष्य है, न्याय सेतु है, न्याय श्रुति है और ई समन है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। जो आपका ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है, किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहां प्रारंभ किया गया? पुगा घाटी, लद्दाख के अंदर। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? 13वां स्थान मिला है। इसमें रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? भोपाल के अंदर। वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या है? अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो दरबार हाल का नाम हो गया है गणतंत्र मंडप और अशोक हाल का नाम हो गया है अशोक मंडप। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहां किया गया? आइजोल, मिजोरम के अंदर। सिकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहां किया गया? लद्दाख के अंदर। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित होगी? लगभग 15,800 फीट पर। इस सुरंग की लंबाई क्या होगी? लगभग 4.1 किलोमीटर। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी? सिकुन ला सुरंग। सिकुन ला सुरंग। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? मित्र वन पहल की। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? शिमला, हिमाचल प्रदेश के अंदर। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। प्रेरणा स्थल। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? 18 जून 2024 से। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनः नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा? गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? भर्तृहरि मेहताब को। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी उल्लास NILP के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो ये ऐसा करने वाला कौन है? लद्दाख है।
उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहां निर्मित किया जाएगा? कुंभी गांव, जो कि कहां पर है? लखीमपुर खीरी जिले के अंदर है। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहां निर्मित किया गया है? ये पाली, राजस्थान के अंदर। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? तो वाइकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो इससे जुड़े तथ्य जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बैकग्राउंड में जाके। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो 74 महिलाएं चुनी गई हैं, जो कि मौजूदा लोकसभा की अगर टोटल सीट देखें तो उसका 13.63% है। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की आधारशिला कहां रखी गई है? तो छतरपुर, मध्य प्रदेश के अंदर। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहां स्थापित करने की घोषणा की गई है? जम्मू और कश्मीर में। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहां किया गया है? कोलकाता के अंदर। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? अदिति योजना। ठीक है। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? बिहार के अंदर है। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। आपका 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? मुंबई के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? रायबरेली में। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहां स्थापित की गई है? उज्जैन, मध्य प्रदेश के अंदर। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया है? गुजरात के अंदर। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का विषय क्या है, यानी थीम क्या है? चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? अपार। ठीक है, दैट इज ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। देश के पहले कौशल भारत केंद्र यानी स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया है? संबलपुर, ओडिशा के अंदर। अगला है आपका STEMM यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल का नाम है स्वाति। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय माडिकराव खानविलकर जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? श्री कालकी धाम मंदिर का। यह मंदिर किस जिले में स्थित है? संभल जिले में। किसे असम का राज्य फल यानी स्टेट फ्रूट घोषित किया गया है? काजी नेमो को, यानी फाइट्रस लाइमन। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय ट्विन थीम्स क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? आपका फ्रांस के राष्ट्रपति दैट इज इमैनुअल मैक्रोन। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया? ओडिशा की झांकी को। ओडिशा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों कैटेगरी ए स्टेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता बेस्ट परफॉर्मर कौन है? गुजरात, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता लीडर्स किन्हें घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड को। तो यहाँ पे ध्यान देना, उत्तर प्रदेश जो है वो श्रेणी ए के अंदर आता है, लीडर्स की कैटेगरी में आता है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया है? 10 से 12 जनवरी 2024 को। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया गया है? तो वाइब्रेंट गुजरात का ये 10वां संस्करण था। ठीक है, तो अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखेंगे। तो राष्ट्रीय आपका समाप्त हो गया। वर्ष 2024 के लिए COP29
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो अजरबैजान द्वारा। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार यानी एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया है? भारत को। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इनका नाम है आपका हरणी अमरसूरिया। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इनका नाम है अनुरा दिसानायके। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों, ठीक है, की स्थापना के लिए किए जाने की घोषणा की है? तो बोस्टन एवं लॉस एंजलिस अमेरिका में। तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहां की जाएगी? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के अंदर। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? अमेरिका की सहायता से। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहां किया जाएगा? सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। व्यक्तिगत उपस्थिति यानी इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहां किया गया? विल्मिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? छठा संस्करण था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? कैंसर मूनसाइट इनिशिएटिव को। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहां किया जाएगा? भारत में होगा। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? प्रथम क्वाड 80 शिप ऑब्जर्वर मिशन, ठीक है, क्वाड 80 शिप ऑब्जर्वर मिशन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालितता, ठीक है, में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? वर्ष 2025 में। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? उसका नाम है मैत्री। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहां किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। और इस केंद्र का नाम क्या होगा? मेलबर्न ग्लोबल सेंटर, दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है जाफर हसन। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? ऑपरेशन सद्भाव। एक पूर्ण सदस्य यानी फुल मेंबर के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना है? नेपाल। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इसमें है शामिल आपके अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलेकणी है और अभिनेता अनिल कपूर। तो ये तीनों शामिल हैं इसके अंदर। किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, माल्डोवा, सैन मेरिना और इजराइल। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा यानी ISA द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहां अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, UK। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? अमेरिका में। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ यूनियन। किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? अष्टलक्ष्मी मंदिर। भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला यानी SLCR का अनावरण किया है? वाराणसी में। यह प्रयोगशाला इनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है, भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क सरकार के बीच की। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली किस देश द्वारा की गई है? भारत द्वारा की गई है। सम्मेलन का विषय थीम क्या है? एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है?
पेंटोंग टार्न सिनवात्रा को? किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कहां भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा? ऑकलैंड के अंदर। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? ऑस्ट्रेलिया। ये 2 विश्वविद्यालय कौन है? डीकन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। ओलोंगोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? व्यापक हिंसक छात्र विद्रोह के कारण या विरोध के कारण। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? जर्मनी बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड जो है फिजी का है। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहां आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, भारत के अंदर। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन बना है? मोइद्दम। अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली थी ये। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 81वें स्थान पर है, 81। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया है? तो सिंगापुर का है सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी एडीपीसी एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? भारत ने। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? क्रिस्टन मिशल को। भारत के पहले समुद्र पारीय यानी ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? मॉरिशस के अंदर किया गया है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल यानी AISBL द्वारा इस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? श्रीनगर को, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? 4 को। ममल्लापुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटक और चौथे नंबर पर आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर का। इस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं, पेरिस फ्रांस के अंदर। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का जो है उद्घाटन किया है? पोर्ट लुइस मॉरिशस में। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? ताइवान और फिलीपींस में। यह किस प्रकार का चक्रवात है? यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? डिक सूफ। पशुपालन लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? डेनमार्क बना है। छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा लो। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूत यानी स्पेशल इनवाइस की तीसरी बैठक कहां आयोजित की गई है? दोहा, कतर के अंदर। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी एडीपीसी एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का अध्यक्ष कौन बना है? भारत बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? जोस राउल मुलिनो। क्या नाम इनका है? जोस राउल मुलिनो। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहां संपन्न हुई है? जेनेवा के अंदर। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है? मार्क रूट, जो कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की है? बायो फार्मास्यूटिकल्स अलायंस। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024
किसने जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? स्वीडन रहा। भारत की रैंक कौन सी रही? 63। मर्फर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग है। 17 जून 2024 की खबर है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अपुलिया, इटली में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? अभी 134 वर्ष और लगने वाले हैं, यानी 2158 में कहीं कहीं समानता आ सकती है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 समिट ऑन पीस इन यूक्रेन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नाम है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन, बट ये यूक्रेन में नहीं हुआ है, ये स्विट्जरलैंड में है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? थाईलैंड। ये भी रट लो, यहां भी स्टार लगा लो, ठीक है। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण जो है किया है? स्लोवाकिया का। जुडिथ सुमनिवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। तो जो महिलाएं पहली बार चुनी जा रही हैं उन पर विशेष जो है निगाह आपको रखनी है, क्योंकि वो प्रश्न पूछा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी यानी मेजर नॉन नाटो एलाई नामित किया है? केन्या को। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? तो ये इस बार का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें शामिल है सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, यूनान और उसके साथ पाकिस्तान। तो ये 5 लोग जो है, ये 5 देश जो है अस्थायी सदस्य बने हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? सैन डियागो, यूएसए में। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, USA। सांगरी-ला संवाद का 21वां संस्करण कहां संपन्न हुआ है? सिंगापुर के अंदर। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहां आयोजित की गई है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की योजना की घोषणा की है? तो 6 देशों ने। ये 6 देश कौन है? लिथुआनिया है, लाटविया है, एस्टोनिया है, पोलैंड है, फिनलैंड है और नॉर्वे। प्रथम KZA-TFCA शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ है? जाम्बिया में हुआ है। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया है? 30 मई 2024 को। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा। टाइम फॉर सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? 3 कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? भारतीय मूल के अनीश कपूर लंदन UK में रहते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 176वां स्थान मिला है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? यूक्रेन ने। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने शपथ ली है? ताइवान के। आपका हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश जो है प्रभावित हुआ है? तो जो आपका हिदाया चक्रवात है ये मुख्यतः जो है तंजानिया के अंदर आया है, तो इससे ज्यादा इफेक्ट जो है तंजानिया को हुआ है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है? रॉटरडम, नीदरलैंड के अंदर। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ईरान के साथ। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोक लोचन की हस्तलिपि को। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग्स में
भारत को कौन सा स्थान मिला है? 39वां स्थान मिला है, 39 पोजीशन। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस। ठीक है। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? वर्ष 2024 से 26 के लिए। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ है? गीटानोस नौसेदा। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं? इक्वाडोर के साथ। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो नंबर 1 पर आता है आपका यूएसए, नंबर 2 पर चीन और नंबर 3 पर रूस। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची यानी टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2024 में कितने भारतीय या भारतीय मूल के लोगों को जगह मिली है? तो इसमें 8 भारतीय और भारतीय मूल के लोग शामिल हैं। इनके नाम है अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रेमदा नटराजन और जिगर शाह। स्वर्ण की धूल जो है निकलने के कारण यानी उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहां अवस्थित है? तो ये अंटार्कटिका में अवस्थित है, अंटार्कटिका में। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साइमन हैरिस। इनकी उम्र है 37 साल। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बजरनी बेनेडिक्सन। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया? ऑपरेशन इंद्रावती। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? भारत को। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? क्रिस ब्राउन। पॉइंट निमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दुर्गमता का ध्रुव यानी पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी कहां आयोजित किया गया है? सियोल, दक्षिण कोरिया में। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। उनके पास है $231 बिलियन की संपत्ति। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? फ्रांस बना है। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? सऊदी अरब के अंदर। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब। यूरोप ने वीजा मुक्त शेंगेन जोन, ठीक है, में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना है? कोसोवा। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? मॉरिशस। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? निकारागुआ। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ है? भारत और अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 42वां स्थान है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? आपका फिलीपींस। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। यह सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था। इंडस एक्स का पूर्ण रूप क्या है? इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। किस देश में चक्रवात किरली ने भारी तबाही मचाई है? तो ये चक्रवात जो आया है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आया है और यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया है? जोसेफ बोकाई ने। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन थर्ड
साउथ समिट। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय यानी थीम क्या था? लिविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन हैं? G77 के सदस्य देश एवं चीन। इस देश के 3 शहरों नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? कनाडा। ये 3 शहर नगर कौन से हैं? ब्रैम्पटन, आपका ओकविले और ब्रैडफोर्ड। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? बर्नार्डो आपका एरेवलो। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? फ्रेडरिक दसम। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात में। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल अट्टल। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स की घोषणा की है? डेनमार्क। और जो ये गठबंधन होगा इसका नाम क्या होगा? GFAI, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। सक्सेस मसरा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये चाड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनका नाम क्या है? सक्सेस मसरा। शेख मोहम्मद फबा अल सलेम अल फबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत का। ठीक है, अगला सेक्शन जो है आपका वो आर्थिकी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? अमरावती में। पीएम मित्रा का पूर्ण रूप क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? 7। तो ये कहां कहां बनेंगे उनको देख लेते हैं। ये बनने वाले हैं विरुद्ध नगर तमिलनाडु में, वारंगल तेलंगाना में, नवसारी गुजरात में, कलबुर्गी कर्नाटक में, धार मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, अमरावती महाराष्ट्र के अंदर। तो ये 7 जो मित्र पार्क हैं यही बनेंगे। कहां चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो यानी री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया है? गांधीनगर गुजरात के अंदर। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया है? मुंबई के अंदर किया गया है। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया है? लैब मित्र को। लैब मित्र पहल कहां शुरू की गई थी? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPHEX 2024 का उद्घाटन किया है? जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री ने। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में प्रथम स्थान पर कौन है? मनीला फिलीपींस। 26% वार्षिक की वृद्धि यहां पर देखी गई। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर है? मुंबई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तक जारी की है? भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? 25वां। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी होने की उम्मीद है? 952। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? 152.2 करोड़। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? भारत में। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी है? वॉलमार्ट बनी है। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? 9 को। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसको 86वां स्थान मिला है यानी 86 पोजीशन। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह राज्य है आपका हरियाणा। नॉन फेरस मेटल सेक्टर यानी अलौह धातु क्षेत्र के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 अप्रैल जून में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में किस स्थान पर है?
तीसरे स्थान पर है। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क यानी आयरन ओर उत्पादकों में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पर रहा है? 8वें नंबर पर, 8th पोजीशन। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? वो आपका है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? ओडिशा ने। इस ATM का क्या नाम है जो 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है? इस ATM का नाम है अन्नपूर्ति अनाज ATM। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा यानी इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू पत्तन, जो कि मुंबई में है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है? उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? चौथा बनेगा। इससे पहले गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान इसको लागू कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस, ये RBI का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के इनोवेशन हब द्वारा। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य देश कौन है? भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है? तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इस एयरलाइंस का नाम है विस्तारा। इस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन हैं? गुजरात, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने कहां देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? झारखंड में। ग्लोबल आपका इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है? आपका एम्बर ने। ये क्या है? वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन से हैं? चीन पहले नंबर पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे पर, भारत तीसरे नंबर पर। वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल हैं? मुंबई, इसको 24th पोजीशन मिली है। दिल्ली, इसको 37 यानी 37वां स्थान मिला है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? नंबर 1 पर भारत, 2 पर मैक्सिको, 3 पर चीन, 4 पर फिलीपींस और 5 पर फ्रांस। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? दिल्ली की है, इसको 350वां स्थान मिला है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन है? नंबर 1 पर न्यूयॉर्क, नंबर 2 पर लंदन, 3 पर आपका सैन जोस, 4 पर टोक्यो। संयुक्त राज्य व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड अब किस नाम से जाना जाएगा? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास यानी UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से। मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। वर्ष 2024 की
ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। इस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है नीति फॉर स्टेटस। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? हैदराबाद के अंदर। राज्य सुरक्षा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य संघ शासित क्षेत्र कौन है? कर्नाटक समूह 1 में है, आंध्र प्रदेश समूह 2 में है, असम समूह 3 में, चंडीगढ़ समूह 4 में। सामाजिक विकास आयोग कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत ने की है। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? राजनांदगांव, जो कि छत्तीसगढ़ में है। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? कुवैती दिनार, जो कि कुवैत की है। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है? 10वां स्थान पर डॉलर है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 4था स्थान प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश कौन है? पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान और चौथे पे भारत। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में कितनी रह गई है? 11.28%। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है? 24.82 करोड़ लोगों को। किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए हैं? उत्तर प्रदेश के 5.94 करोड़ लोग जो है निर्धनता से बाहर आए हैं। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित हुई है? दावोस क्लोस्टर्स, जो कि स्विट्जरलैंड में है। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने। अगला जो आपका सेक्शन है वो विज्ञान का सेक्शन है। अपनी तरह के पहले ट्राई सर्विस फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना है? जॉर्डन बना है। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है? चमरान 1 को। प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? तो इस आई ड्रॉप का नाम क्या था? प्रेस VU। ठीक है, क्या नाम इसका? PRESVU, प्रेस VU। प्रेस VU को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया है? CDSCO ने, यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। प्रेस VU का निर्माण किसने किया है? ENTOD फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, मुंबई ने। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण संपन्न किया है? जोरावर का। यह कितने टन वजनी है? यह 25 टन का है। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर फैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावरण कहाँ किया गया है? कोच्चि के अंदर किया गया है। चौथे और 5वें पोत का क्रमशः क्या नाम है? मालपे और मुल्की। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहां से किया गया है? चांदीपुर, ओडिशा से। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है, जिसकी बाल चिकित्सा खुराक, ठीक है, यानी पेडियाट्रिक डोज को लॉन्च किया गया है? हैबिस्योर। यह टीका किसने लॉन्च किया है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने। कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? भारत ने किया है।
इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया है? 2 चरणों में। प्रथम चरण जो है फुलूर तमिलनाडु में हुआ है और द्वितीय चरण जोधपुर में हुआ है। नेशनल वन हेल्थ मिशन NOHM के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहां विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ है? अजमेर राजस्थान के अंदर। कहां पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है? गोवा के अंदर। इस स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? समुद्र प्रताप। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन यानी OCB आपका हिलकोल को लॉन्च किया है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL ने। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? अस्त्र मार्क 1। किस राज्य में नए मोर अभ्यारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई है? कर्नाटक और केरल में। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों IT आउटेज में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? 8.5 मिलियन। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ है? तो इस कंपनी का नाम है क्राउड स्ट्राइक। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। इसका नाम क्या है? EcoZen यानी इकोजेन। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की इस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया है? MVC, ठीक है, MVC चेंज। इस नौका का अनावरण कहां किया गया है? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी USA में, अमेरिका में। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी यानी SERA ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? भारत को। यह कार्यक्रम इन देशों के नागरिकों के लिए है जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? पश्चिमी घाट से। एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है हेब्रोसेस्टम स्वामीनाथन। दूसरी जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? रखा गया है तो प्रोफेसर फुरेश P बेंजामिन के नाम पर रखा गया है और इसका नाम क्या है? हेब्रोसेस्टम बेंजामिन। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 जारी किया है? खाद्य और कृषि संगठन FAO ने। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी थी? 15.8 मिलियन हेक्टेयर। यह वार्षिक वनोन्मूलन दर रेट ऑफ डिफोरेस्टेशन वर्ष 2015 से 2020 के बीच कितनी रह गई है? 10.2 मिलियन हेक्टेयर। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? 31% यानी 4.1 बिलियन हेक्टेयर। किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? रूस, ब्राजील, कनाडा, USA और चीन के पास। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला, ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन कहां किया गया है? सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे के अंदर। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? सेबेक्स 2 का। यह ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन TNT से कितना गुना घातक है? 2.01 गुना घातक है। दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया है? फ्रीडम एज के नाम से। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं इंटायर फौना की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? भारत बन गया है। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहां किया गया है? बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो कि बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। किन 2 देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? भारत और मिस्र के बीच। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव आफू करंट चैफ रॉकेट विकसित किया है? भारतीय नौसेना ने। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी
हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? GOES-U, ठीक है, यानी GOES-U, जिसका मतलब है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया, वह क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड N2O का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन बना है? भारत। पहले नंबर पर कौन है? चीन। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद, NIMH हैदराबाद। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? हेल्थ इफेक्टिव इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड आपका इनोवेशन या आपका इवोल्यूशन हो जाएगा। अगला है CFE, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस CBG उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश है। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान UAV का अनावरण किया गया है? FWD-200B। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र ब्लैक होल की खोज की गई है? इसका नाम है गया BH3। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? भारत, और कंपनी का नाम है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का क्या नाम है? अग्निबाण FORTED। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? रुद्रम 2 का। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया है? इसरो ने। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ FLIRT यानी फ्लिर्ट इसका एक नया वेरिएंट है कोविड-19 का। क्या नाम है? FLIRT, फ्लिर्ट। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु चांग E6 मिशन लॉन्च किया है? चीन ने। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? जापान ने। किस रोग के नए टीके यानी TAK-003 को विकसित किया गया? डेंगू। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए फ्री फायर मिशन लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है? अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो और युगांडा ने। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? दक्षिण कोरिया ने। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? तामजा ब्लू होल, जो कि चेतुमल खाड़ी मैक्सिको के अंदर है। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। वह वेधशाला कहां पर स्थित है? चिली के अंदर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का क्या नाम है? आपका यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो आटाकामा ऑब्जर्वेटरी। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा इस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया है? बेंगलुरु में। भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNFW द्वारा। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष 3 देश कौन से हैं जहां सबसे ज्यादा साइबर अपराध दर्ज किया गया है? नंबर 1 पर रूस, 2 पे यूक्रेन, 3 पे चाइना। भारत की रैंक क्या है? 10th है, 10वीं रैंक। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल
असेसमेंट रिपोर्ट ISSAR 2023 जारी की है इसरो ने। किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया? टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TASL। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक स्थापित की गई है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CFIR नई दिल्ली में। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी विकसित जीन थेरेपी कार्ट टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? कैंसर की है ये। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहां स्थापित किया गया है? बेरा सी रूबिन वेधशाला चिली में। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का क्या नाम है? लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST कैमरा। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है? रूस ने। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट आकाश तीर। आपका यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है? 18। वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्क की संख्या कितनी है? 213। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड का नाम रखा है? प्रोफेसर जयंत मूर्ति भारतीय खगोलशास्त्री हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली फाउंड लेजर बनाया, इसका नाम क्या है? फाउंड आपका एम्प्लीफिकेशन बाई रिमोटेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन यानी FASER फफर। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा। सखी का विस्तृत रूप क्या है? स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन फूड वेस्ट द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? 8 से 10%। इसरो ने RLB-LEX मिशन के तहत किसे पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLB सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की है? पुष्पक। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान यानी यूनिटार ने। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ है? 62 मिलियन टन। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है? नाइजीरिया ने। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीके का नाम क्या है? MEN5CB। किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत को। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि कहां पर है? ओडिशा के अंदर है, यहां से किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ है? भारत और जापान के बीच। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है? 5 वर्षों के लिए। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहां शुरू किया गया है? IIT कानपुर में। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है? केरल ने। भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का नाम क्या है? आइरिस IRIS। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन फैट उपग्रह लॉन्च किया गया है? मीथेन CH4। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहां पर किया गया है? नेपाल। किस देश के पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया है? ईरान के। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहां रखी है? कुलाशेखरपट्टनम तमिलनाडु में। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल
कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेराह पुतिह 2 लॉन्च किया गया है? इंडोनेशिया का। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव गिद्ध लॉन्च किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की घोषणा की है? यूरेनस और नेपच्यून। किस देश ने अपने तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3 DF को लॉन्च किया है? भारत ने। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान के अंदर। इसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्शनली अनरेक्टिवेटेड रे गन एरे। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? फोर्डियन एनर्जी हैदराबाद। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया है? नासा ने। और पेस का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो पेस का फुल फॉर्म क्या है? प्लैंकटन आपका एरोफोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। भारत अंतरिक्ष विज्ञान महोत्सव 2023 IISF 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? फरीदाबाद हरियाणा में। IISF का यह कौन सा संस्करण था? 9वां था। इस संस्करण का केंद्रीय विषय क्या था? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में शुरू किया गया है? केरल में। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई है? तो आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑपरेशन अमृत। ठीक है। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र लैंड स्लाइड रिस्क मैप बनाया है? IIT दिल्ली ने। IGF ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया है? जापान द्वारा। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया है? भारतीय थल सेना ने। संभव का पूरा नाम क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किस देश के उपग्रह आइंस्टीन प्रोब जो है लॉन्च किया है? तो आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया है चीन ने। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट द्वारा। किस देश की कंपनी ने अनिल ANEEL नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, USA ने। यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? यूरेनियम और थोरियम का। अनिल का पूरा नाम क्या है? एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? डॉक्टर अनिल काकोडकर। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है? तो इसका नाम है आपका स्क्वायर किलोमीटर आपका ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर आपका ऑब्जर्वेटरी, दैट इज FAO। किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? उग्रम नाम से। यह राइफल किसके द्वारा विकसित की गई है? आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना यानी ARDA द्वारा। उग्रम राइफल की प्रभावी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज क्या है? 500 मीटर है। ठीक है। और लास्ट में आपका है संक्षिप्त की। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में इस फिल्म को नामित किया गया है लापता लेडीज को। इस फिल्म की निर्देशक कौन है? किरण राव। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ है? जयपुर में। इस प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? रिया सिन्हा। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? मनु भाकर को। महिला निशानेबाज हैं। LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो मोहना सिंह बनी है। किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? प्रशांति राम को।
उन्हें किस लघु कथा के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? 9 यार्ड फाड़ीज के लिए। हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है? सौरभ कृपाल। किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटूका विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई हैं? जापान की हैं। और टोमिको की उम्र क्या है? इनकी उम्र 116 साल है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? मारिया ब्रायनास मोरेरा के नाम, जो कि 117 वर्ष की थी। अगस्त 2024 में इनका निधन हो गया। 70वें 70th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है? ऋषभ शेट्टी कांतारा फिल्म के लिए फीचर फिल्म श्रेणी में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया है? फीचर फिल्म श्रेणी में नित्या मेनन को, और इनकी फिल्म का नाम है तिरुचित्रम्बलम। मानसी पारेख को फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? आटम को, और इसके जो निर्देशक हैं इनका नाम है आनंद एकादशी। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया है? आईना को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है फीचर फिल्म श्रेणी में? सूरज बड़जात्या को, इनकी फिल्म का नाम था ऊंचाइयां। फीचर फिल्म श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया है? गुलमोहर को। द लायन एंड द लिली द राइज एंड द फॉल ऑफ आवर्स पुस्तक की लेखिका कौन है? इनका नाम है इरा मुखोटी। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOH की महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है। इनका नाम है आपका जो है इनका नाम है आपका फैबेयरन, ठीक है। आपका आपका इमोलियल फोबेरेन, ठीक है। मैनुअल फेबरेन का नाम है, ठीक है। किसे वर्ष 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है? आनंद कुमार को। सुपर 30 के संस्थापक हैं। थॉट्स ऑफ गाजा फ्रॉम गाजा नाम पुस्तक के लेखक कौन है? सौम्याव्रत चौधरी। बायोपेकुलर स्टोरीज ऑफ एन अननेस्ट वर्ड पुस्तक की लेखक कौन है? गी गांगुली। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? डॉक्टर एस श्रीधर को। वाइल्ड वुमेन पुस्तक की लेखिका कौन है? अरुंधति सुब्रमण्यम। द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक की लेखक कौन है? टिम वॉकर। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? आलिया नीलम। किस भारतीय खगोल शास्त्री को QSPAR हैरी मैफी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। एयर इंडिया द्वारा कहां दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है? अमरावती, महाराष्ट्र में। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है आपका जो है, ठीक है। तो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है एलिफा डी एंडा माद्राजो, जो कि मैक्सिको की हैं। द वाटर फेड मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है अनिकेत घनश्याम। ए फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज ए नोबल ऑन द 1857 अपराइजिंग उपन्यास के लेखक कौन है? राणा सफवी। इसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है संजना ठाकुर को। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन बने हैं? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए इसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन है? फैकत मजूमदार। लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक कौन है? कोल्म टोल्बिन आयरिश उपन्यासकार हैं। एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन पुस्तक की लेखिका कौन है? अनुराधा मैस्करेनहेस। इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है प्रदीप सिंह खरोला को। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोयर्स ऑफ ए
ये जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर नाम पुस्तक के लेखक कौन है? सुदीप्त सेनगुप्ता। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया GWEC इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? गिरीश तांती को। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? सिद्धेश सकोरे। ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक की लेखिका कौन है? अल्पना किलावाला। आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? R अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? गौरव पांडे को। स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी कविता संग्रह के लिए। किस फिल्म निर्माता को बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? श्री सुब्बैया नल्लमुथु को। प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित पहले भारतीय कौन बने हैं? फिल्म निर्माता विनोद गड़ात्रा। वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्दीकेरी पुरस्कार किसे दिया गया है? सिद्धलिंग पट्टानाफिट्टी को। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? सान्या मल्होत्रा ने। इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री ए व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स पुस्तक की लेखिका कौन है? बेला भाटिया। व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? रुचिर शर्मा। इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद पनगड़िया। बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? नंदन कामत। लव इन द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू पुस्तक की लेखिका है रचंदा जलील। द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड रॉबसन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? थियो जेम्स को, जो कि ब्रिटिश अभिनेता है। इसको वर्ष 2024 हेतु ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच IPBF और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टजाना को। वर्ष 2024 के पेन पेंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अरुंधति रॉय को। आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गॉर्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड NHPC लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड को। इस भारतीय संस्था को ALC7E पर्यावरण श्रेणी में WSIM 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT, जिसको व्हिटली फंड फॉर नेचर के व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो कि असम की रहने वाली। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? शबाना आजमी को। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बनी है? ज्योति रात्रे 55 साल की हैं। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन 16 साल की हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया है? कैरोफ जेनी एपेनवेक, जो कि लेखिका है, और अनुवादक कौन है? माइकल हॉफमैन। संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के लिए मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना है? मेजर राधिका सेन को, भारत की हैं। UNESCO यानी आपका यूनेस्को गुल्लर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को ये दिया गया है। ठीक है, तो UNESCO यानी यूनेस्को गुल्लर्मो कैनो विश्व स्वतंत्रता पुरस्कार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आचार्य लोकेश मुनि को। जस्ट ए मशीनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पूर्व RBI गवर्नर D सुब्बा राव। बिटर गॉड पुस्तक की लेखिका कौन है? अनुपमा राजू। डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? AK गांधी। वर्ष 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल भारतीय व्यक्ति कौन है?
आलोक शुक्ला जो कि भारत के हैं। विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने हैं? जॉन अल्फ्रेड टिनिसवुड जो कि यूके के हैं, 111 वर्ष 242 दिन के। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर नईमा खातून को। इसे प्रतिष्ठित KISS किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा जी को। इसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मोहम्मद सलीम यानी जो कि फिलिस्तीन के राइटर हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। इफ आई हैव टू बी ए सोल्जर पुस्तक के लेखक कौन है? निखिल जे अलावा। ए लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कौन है? कुसुमलता साहनी। किसने एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पाबुलुरी सुब्बा राव को। टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? विजय जैन को। अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है? गैब्रियल गार्सिया मार्केज। फ्रॉम ए कार सेड टू ए कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नाम पुस्तक के लेखक कौन है? एफ रमन। वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मिशेल टेलाग्रैंड को। इसे जॉन डिक्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है गगनदीप कांग को। ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है? आकिरा तोरियामा। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है? क्रिस्टीना स्टिचकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? ओपेनहाइमर ने। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? रिकेन यामामोटो को जो कि जापान के हैं। और आपका आ गया इरास्मस पुरस्कार 2024 जो मिला है अमिताभ घोष को। KPP नाम्बियार अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? एफ सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया है? लीना नायर को। 7वां प्रतिष्ठित रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता? डीवान इफ्टेलिनर। अनुवादक कौन है? पंकज कुमार चटर्जी। वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अदिति सेन को जो कि भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक हैं। विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया? 17 फरवरी 2024 को। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? ओपेनहाइमर ने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवास सलाम। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? इनका नाम है एलेक्स डॉसन जो कि स्वीडन के हैं। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुरेश वाडकर को। तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला ट्राइबल वुमेन कौन है? बी श्रीपति। वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली किसी विकासशील देश की प्रथम महिला कौन है? गीता बत्रा। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नाम पुस्तक किसने लिखी है? FD मुनि ने। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? सुनील भारती मित्तल। स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस निमहंस को जो कि बेंगलुरु का है और प्रोफेसर बोंटले मोबोंगे को। इस भारतीय वैज्ञानिक को आपका एडिथ एंड पीटर ऑर्डिनल पुरस्कार दिया गया है। अशोक वीर राघवन। इस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान फेविलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। शशि थरूर को। इस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार दिया गया है। अजीत मिश्र को। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का एवं प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित हुई है? UAE दुबई में। इसको मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है सविता कंसवाल को। सविता कंसवाल क्या है? एक पर्वतारोही हैं।
तेंजिंग नोरके राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है? अंशु कुमार तिवारी, परवीन सिंह, तुलसी चैतन्य, मोथुकुरी। किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? आलिया भट्ट को। भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। उपन्यास एक्ट ऑफ गॉड के लेखक कौन है? कानन गिल। किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? गुजरात। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नादिया कैल्विनो। अब खेल है आपका जो अंतिम सेक्शन है खेल वाला, ठीक है। 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है? बुडापेस्ट, हंगरी में। इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिताओं में कौन विजेता बना है? भारत बना है। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। 47वीं वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? लियोन, फ्रांस में। इस प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते हैं? कुल 16, 4 कांस्य पदक और 12 उत्कृष्टता पदक। इसे एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का अध्यक्ष चुना गया है राजा रणधीर सिंह को। यह पद ग्रहण करने वाले कौन से भारतीय हैं? पहले हैं। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल, 49 वर्ष के हैं, बेंगलुरु के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जयसा को। महिलाओं की 8वीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? राजगीर, बिहार में। किसको पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स 2024 के लिए भारत का सेफडी मिशन नियुक्त किया गया है? सत्य प्रकाश सांगवान को। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन बना है? श्रीलंका, पहला खिताब। पुरुष T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में। पुरुष ODI एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का आयोजन इस देश की मेजबानी में संपन्न होगा? बांग्लादेश। शीतकालीन ओलंपिक 2030 एवं पैरा ओलंपिक 2030 का मेजबान किसे घोषित किया गया है? फ्रेंच LF, जो कि फ्रांस में है। स्वतंत्रता के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 2 या उससे अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? मनु भाकर, निशानेबाजी में। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता रहा? कार्लोस अल्कराज, स्पेन का, यह पहला खिताब है। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल स्पर्धा में कौन चैंपियन बना है? इनका नाम है आपका इगा स्विटेक, जो कि पोलैंड की हैं। ये इनका चौथा खिताब है। पावो नूर्मी खेल एथलेटिक्स 2024 कहाँ संपन्न हुए हैं? जो है तुर्कू, फिनलैंड में। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? साहिल चौहान ने, एस्टोनिया के हैं। 27 गेंदों पर साइप्रस के विरुद्ध इन्होंने शतक लगाया है। इंडोनेशिया ओपन 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता की पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना है? सी यूकी, जो कि चीन के हैं। विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई है? गांधीनगर, गुजरात के अंदर। नॉर्वे शतरंज 2024 में ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले कब मनाया गया? 11 जून 2024 को। इंडियन सुपर लीग 2023-24 में कौन सी टीम ISL का कब विजेता बनी? तो ISL जीता है मुंबई सिटी FC ने। पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बिल्किस मीर। किस अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? टाइगर वुड्स को। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? जयसिंथा कल्याण। रिकॉर्ड 8वीं बार बालकर एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया? विराट कोहली को। ICC महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? चमारी अटापट्टू को, श्रीलंका की हैं। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? उस्मान ख्वाजा को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? पैट कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल को जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर कौन बने हैं? ज्योति रंधावा। एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त
करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मान सिंह। भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? घोघला बीच दीव, दादर और नगर हवेली, योम, दमन और दीव। इन खेलों का शुभांकर कौन था? तो पल था एक डॉल्फिन। किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? मध्य प्रदेश ने। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? लंदन, यूके में। परफेक्ट फीफा पुरस्कार पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना को। परफेक्ट फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इनका नाम है एटाना बोनमाटी, जो कि स्पेन के हैं। टाटा मुंबई मैराथन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। पुरुष एलिट वर्ग में कौन विजेता बना है? हेले लेमी, जो कि इथोपिया के हैं। और महिला एलिट वर्ग में कौन विजेता बना है? इनका नाम है अबरैस मिनसेवो, जो कि इंडोनेशिया के हैं, सॉरी जो कि इथोपिया के हैं। कहाँ के हैं? इथोपिया के। इनका नाम है अबरैस मिनसेवा। ठीक है, तो पॉइंटर वाला फॉर्म जो है आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चीज़ को और भी बेस्ट वे में आपका जो है कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो अभी पूरी मैगजीन आ जाने दीजिए, उसके बाद पूरी मैगजीन को अच्छे से गुड प्रिंट पे, क्योंकि ये गुड अच्छे प्रिंट में नहीं है, कहीं भी कहीं प्रिंट अच्छा है, कहीं कहीं प्रिंट खराब है, ताकि वो आपको और अच्छे से दिखाई दिया जाए। तो इस पूरी मैगजीन को ऐसे वर्ड बाय वर्ड पहले कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, साथ में इसको नोट्स के माध्यम से भी कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट में एग्जाम से पहले आपका एक कंपाइलेशन भी आपका आएगा। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है।